उसकी वो अय्याशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। अचानक उसे भयानक बीमारी लग गई। उसकी भयानक बीमारी को देखकर सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और उसके साथियों को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया। उसके बाद पूरा गांव एक शमशान बन गया। कृष्णा के दिए हुए श्राप से उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मेरा अस्त्र कहाँ है? पहले मुझे बचाओ। पहले ये बता मेरा अस्त्र कहाँ है? किसी तरह मुझे हो चाहिए, तुम मुझे बचाओ वरना उस अस्त्र को भूल जाओ। मेरी मृत्यु हो गई तो वो अस्त्र भी मेरे साथ चला जाएगा। शुक्ल पक्ष में देवियों के आशीर्वाद से जन्म लेने वाली वो एक देवी कन्या है। तू जिसे अपवित्र करना चाहता था वो कोई मामूली कन्या नहीं, कृष्ण के परम भक्तों में से एक देव कन्या है। उसी के श्राप के कारण तेरी ये स्थिति हुई है। वो तुझे नहीं मिल सकती। मैं उसका हर जन्म में इंतजार करूंगा। वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। पूरे राम दुर्गा को तूने जलाकर भस्म कर दिया। वो तुझे नहीं मिलेगी। वो मिलेगी, एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। राणा, मेरा अस्त्र मुझे दे। मैं नहीं दूंगा। राणा, मुझे वो लड़की चाहिए। राणा, राणा, अगर तूने स्वेच्छा से वो अस्त्र मुझे नहीं दिया तो मैं जन्म जन्मांतर तक भी उसे रच नहीं पाऊंगा। तुझे देना ही होगा। राणा, तू मर नहीं सकता। राणा! कामातुराणम न भयम न लज्जा। तो किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकता। अकस्मात अगर वो पुनर्जन्म लेगी तो मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। तब तक तेरा शरीर इसी तरह सुलगता रहेगा। मेरा अस्त्र जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये शरीर और आत्मा मेरे वश में रहेंगे। रग 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 रग। उस मांत्रिक ने आज भी उस आत्मा को अपने कब्जे में रखा है। उस आत्मा को कृष्णा चाहिए और उस मांत्रिक को वो अस्त्र चाहिए। अब तक उसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। उस दुष्ट से हम सबको बचाने के लिए किसी न किसी रूप में बजरंगी एक दिन फिर वापस आएगा, इसी विश्वास से हम लोग जी रहे थे। और देखो तुम आ गए। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये जहाँ भी जाते हैं सब उल्टा हो जाता है। इनकी वजह से बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल नहीं, सब ये समझते हैं कि इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इसी की वजह से उस परेशानी की आड़ में कितने लोगों की जान बची है। इसकी वजह से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये यहाँ आया है लोगों की भलाई के लिए। इसके नाम में ही जान है, क्योंकि ये बजरंगी वंश का है बेटी। जिस प्रकार कृष्णा के रथ पर उस अंजनी पुत्र का ध्वज लहराया था, वैसे ही इन सब के विश्वास का ये बजरंगी ही विजय ध्वज है। जीवा, हम सबकी रक्षा, भरोसा, विश्वास सब कुछ तुम ही हो। भगवान के लिए तुम हमें छोड़कर मत जाना।
जीवा, गांव वालों को लगता है तू ही उन्हें बचा सकता है। चल वहीं चलते हैं। नहीं मामा, मैं वहां के हालात को समझ सकता हूं। अगर मैं यहां रहा तो मदद करने के बजाय उनके लिए मुसीबत बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भांजे। आपको सब पता है मामा, चलिए चलते हैं। जीवा रुक जाओ। उनकी हर मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत सिर्फ तुम में है। नहीं, मैं यहाँ रहूंगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उन नरभक्षियों का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने देखा है तुम्हारी ताकत, मर्दानगी, तुम्हारी बहादुरी मैं जानती हूँ। जिसके पैर रखने से हर मुसीबत कोसों दूर चली जाती है, आज उसी के रूप में अष्टलक्ष्मी यहाँ विराजमान है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो जीवा। तुम सूरज से आंख मिला सकते हो, बिजली से टकरा सकते हो, विजय ध्वज लहराने वाले हनुमान के दूसरे अवतार। तुम्हारे सीने में बसे हैं श्री राम और उनकी रक्षा करने वाले जग रक्षक राम दुर्गा की जनता को तुम जैसे एक वीर पुरुष की जरूरत है। तुम यहाँ के हर इंसान की सांसों में बसे हो। उनकी आंखों में ज्वालामुखी है और उनके मन में एक ऐसा दर्द है जो कभी भी नहीं मिल सकता। तुम इन लोगों के लिए एक वरदान बनकर आए हो। प्रजा पर राज करने वाले को राजा कहते हैं और राजाओं पर हुकूमत करने वाले को चक्रवर्ती, और ऐसे चक्रवर्तियों पर हुकूमत करने वाले तुम महाचक्रवर्ती हो। अगर यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलवाना चाहते हो तो तुम्हें दशकंठा, गर्भमर्दना, असुर शक्ति नाशना, शिष्ट संरक्षणा, वीरा समीरा बजरंगी बनना पड़ेगा। तुम्हें बजरंगी बनना पड़ेगा।